साल पहले दुनिया के इस खूबसूरत हिस्से में एक राजा और उसकी खूबसूरत रानी खुशी से रहा करते थे। राजा और रानी को बहुत जल्दी एक प्यारी और सुंदर सी बच्ची के माता पिता बनने का सौभाग्य हासिल हुआ। बाहर कितना अच्छा मौसम है। तुम बिल्कुल सही हो, ये मौसम हमारे लिए बहुत खुशियाँ लेकर आया। मैं चाहती हूँ कि हमारी एक बेटी हो जो एकदम बर्फ जैसी हो। ऊपर वाले का शुक्रिया, उसने बहुत अच्छा तोहफा दिया है। ग्रीन वैली की राजकुमारी का जन्म हुआ है। ग्रीन वैली की राजकुमारी का जन्म हुआ है। हाँ, राजकुमारी का जन्म हुआ है। हाँ, राजकुमारी का जन्म हुआ है। महारानी जी, ये रही राजकुमारी। देखिए तो कैसी बर्फ की तरह सफेद है। मेरी बच्ची। फिक्र मत करें, आप अपना ख्याल रखें। मैं इसका ध्यान रखूंगी और आपको आराम करना होगा। आपको जल्दी अच्छा जो होना है। ओह मॉली, शुक्रिया। उसके खूबसूरत सफेद रंग की वजह से उस लड़की का नाम रखा गया स्नो वाइट। अपने माता पिता के प्यार और हिम्मत की वजह से वो हुई ताकतवर और बेहद ही खूबसूरत। शांत हो जाओ, मेरे लिए रुको। उसके चौथे जन्मदिन पर ये प्यारे से खूबसूरत से जानवर उसके माता पिता की तरफ से तोहफे के रूप में मिले थे। कुत्ता, बिल्ली और चिड़िया उसके नन्हे दोस्त थे। आखिरकार मैंने तुम्हें पकड़ लिया। तुम्हें मिल्क नाम पसंद है, तो अब से मैं तुम्हें मिल्क बुलाऊंगी। और तुम इतने छोटे हो कि जेब में लेके घूम सकते हैं, तो तुम्हें बुलाऊंगी पॉकेट। और तुम मेरे प्यारे कबूतर, तुम कूकू करते हो, तो तुम्हें बुलाऊंगी कुकू। चलो मेरे पीछे आओ। मैं सोच रही हूँ आज जंगल में हमारे लिए क्या होगा। काश मैं पिंक खरगोश को या प्यारे भालू को मिल पाऊँ, जिसके बारे में मेरी नानी हमेशा बोलती है। स्नो वाइट, कहाँ हो तुम स्नो वाइट? जवाब क्यों नहीं देती मुझे? राजकुमारी जी, आप कहाँ हैं? जवाब दीजिए मुझे डर लगता है। मैंने कुछ बोनों को देखा। हाँ, बोने, और ये मुझे मेरी माँ को बताना है। राजकुमारी जी, रुकिए, कहाँ जा रही हैं आप? अरे रुकिए भी। राजकुमारी जी, ऐसे मत दौड़िए हॉल में। ओह, माँ, आपको पता रुकिए नहीं राजकुमारी। मैंने क्या देखा? स्नो वाइट की माँ महारानी रोजबर्ड उसके जन्म के बाद कभी भी ठीक न हो पाई और इस बीमारी की वजह से कई साल रानी ने बिस्तर पर ही गुजारे। तुम अपने दोस्तों के साथ खेलकर आ गई मेरी बेटी। हाँ माँ, और बोने गाना गा रहे थे जैसे आप कहानी में सुनाया करती थी। क्या सच में? ये तो बहुत अच्छा हुआ। हाँ, और आपको पता है वो कितने थे? 1, 2, 3,
माँ आपको अपने गले से लगाना चाहती है, लेकिन मेरी बच्ची तुम्हारी माँ बहुत थक गई है बेटा, उसे थोड़ी देर आराम करने दो। मैंने क्यों नहीं बता सकती जो मैंने जंगल में देखा, वो जानना चाहती है। फिर कभी स्नो वाइट, उन्हें आराम करने दो। लेकिन पिताजी सिर्फ 1 मिनट लगेगा। स्नो वाइट, फिर कभी। ठीक है, तो वो जब उठेंगी तब बताऊंगी। शुभ रात्रि माँ। रोजबर्ड महारानी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कॉनरैड, मेरे महाराज, मैं जल्दी ही इस दुनिया से चली जाऊंगी। ऐसा मत कहो, भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं कॉनरैड, कुछ ठीक नहीं होगा। मेरे बचने की अब कोई उम्मीद नहीं बची है। कॉनरैड, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो ध्यान से मेरी बात सुनो। ये मेरी आखिरी इच्छा है। मुझे फिक्र है कि मेरे बाद स्नो वाइट बहुत अकेली हो जाएगी। मैं चाहती हूँ कि तुम शादी कर लो, ताकि कोई ऐसा हो जो स्नो वाइट को प्यार कर सके। वादा करो कि तुम ये करोगे। रोजबर्ड, रोजबर्ड, कुछ तो बोलो। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ राजकुमारी जी। रोजबर्ड, रोजबर्ड! और महारानी रोजबर्ड ये दुनिया छोड़कर चली गई। मैं सोच रही हूँ इसको भी ले जाऊं। ये बहुत प्यारी है ना? पिछले साल माँ ने मुझे ये दी थी। इसका नाम मैरी है। हाँ? ये रहा आपके लिए दूध, जो आपको सोने से पहले पीना है। आप मुझे बताएंगी क्या हो रहा है? मैं अपना सामान बांध रही हूँ, माँ से मिलने जाऊंगी। क्या? आज आपने मुझे बताया था कि वो किसी दूसरे देश चली गई है, तो मैं अपने साथ कुछ सामान ले जाऊंगी। मॉली, वहाँ पहुँचने में कितना समय लगेगा? मुझे नहीं पता। मैरी तो मेरे साथ जा रही है, आप चाहे तो आप ही तुम चलिए। उनके साथ नहीं जा सकती। ठीक है पिताजी, तो बताइए वो कब वापस आ रही है? स्नो वाइट, तुम्हारी माँ अब कभी नहीं लौटेगी। अब वो चाहकर भी कभी वापस नहीं आ सकती हैं स्नो वाइट। पर मैं चाहती हूँ। क्यों नहीं? उन्हें मेरी उन जंगल वाले डॉग से मुलाकात की बात सुननी होगी। उन्होंने कहा था वो सुनेंगी। मुझे मेरी माँ चाहिए। महाराज, मुझे माफ करिएगा। आपकी प्यारी रानी की वसीयत के मुताबिक मैं आपको याद दिला दूं कि राजनीतिक और पारिवारिक कारणों की वजह से आपका दूसरी शादी करना बहुत जरूरी है। मुझे पता है, तुम सही हो। महाराज, वादा कीजिए कि आप स्नो वाइट के लिए दूसरी शादी करेंगे। शाम तक सारे काम ठीक से हो जाने चाहिए। राजकुमारी जी, आज के बाद से ये आपकी दूसरी माँ का कमरा है। पर सौतेली माँ कहाँ है? चलिए, आपके पिताजी आपको बताएंगे। क्यों रहे हो? ये वहां रख दो।
और ये है महाराजा कोनार्ड की दूसरी पत्नी, पास के राज्य की राजकुमारी जो अपनी खूबसूरती के लिए पूरे राज्य में जानी जाती है। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? महारानी जी, आपके लिए चाय है। मुझे बताओ, जो रानी यहाँ रहती थी क्या वो बहुत खूबसूरत थी? माफ कीजिएगा। ओह, मुझे माफ करना, मेरे सवाल का बुरा मत मानो। तुम्हें जवाब देने की कोई जरूरत नहीं। बेशक दुनिया में कोई ऐसी औरत नहीं हो सकती जो मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत हो। स्नो वाइट, मेरी बच्ची, ये जो मेरे साथ बैठी हैं वो तुम्हारी नई माँ हैं। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है स्नो वाइट। तुम्हें खेलना बहुत पसंद है। एक दिन हम दोनों भी साथ में खेलेंगे। मैंने सुना कि तुम्हें दोस्तों के साथ खेलना बहुत पसंद है। क्या मैं भी तुम्हारे दोस्तों के साथ खेल सकती हूँ? तो हम सब एक दिन जंगल में साथ खेलने जाएंगे। मेरे इस फैसले से तुम खुश हो ना स्नो वाइट? मौसम बदलते रहे और साल यूं ही गुजर गए और आज स्नो वाइट का 12वां जन्मदिन है। अब वो बच्ची नहीं रही बल्कि एक खूबसूरत राजकुमारी हो चुकी थी। क्या ये सच है कि जैसे जैसे वक्त बीत रहा है राजकुमारी और भी ज्यादा खूबसूरत होती जा रही है? तुमने बिल्कुल सही कहा। वो जैसे जैसे बड़ी होती जा रही है वैसे ही अपनी माँ की तरह खूबसूरत दिखने लगी है। स्नो वाइट उनसे भी ज्यादा सुंदर है। काश मैं भी होती तो मुझे आसानी से दूल्हा मिल जाता। राजकुमारी जी, देखिए आपको जो चाहिए था मिल गया है। शुक्रिया मॉली। डेजीज के छोटे गुच्छे को बांधने के लिए मुझे ऐसे ही रिबन की जरूरत थी। चलिए, आपने फूल तो सजा दिया, लेकिन आपको भी तो तैयार होना है अपने जन्मदिन के लिए। मॉली, तुम्हें इस पार्टी की मुझसे भी कहीं ज्यादा फिक्र है। राजकुमारी जी, आपको महल चलना चाहिए और अपनी नई ड्रेस पहननी चाहिए। ओह मॉली। चलिए अब उठिए भी। वो एक छोटी बच्ची है, मेरी खूबसूरती को नहीं समझ पाएगी। ये कैसी है मॉली? ये भी बहुत अच्छी है। आप इतनी खूबसूरत हैं, आप पे कुछ भी अच्छा लगेगा। शुक्रिया, पर मैं ये सारी तो नहीं पहन सकती। मुझे पार्टी के लिए एक पहननी होगी जो मुझ पर बहुत अच्छी लगे। ओह मॉम, क्या आप मेरी बर्थडे पार्टी के लिए एक ड्रेस चूज करने में हेल्प करेंगी? बेशक, खुशी से। स्नो वाइट, ये वाली, ये पहन लो। कुछ गड़बड़ है क्या मॉम? नहीं नहीं नहीं, हाँ सब कुछ ठीक है। सच कहूँ तो ये तुम पर उतनी भी ज्यादा अच्छी नहीं लग रही। मेरी सलाह है कि ये ठीक रहेगी। शुक्रिया, मैं ध्यान रखूंगी। महारानी साहिबा, मैं देरी के लिए माफी चाहता हूँ। मैं राजकुमारी के लिए खूबसूरत सी ड्रेस तैयार कर रहा था और मुझे यकीन है कि राजकुमारी इस ड्रेस में सबसे खूबसूरत लगेंगी। मैंने एक ज्यादा भड़कीली और नई तरह की ड्रेस मंगवाई थी। ये बिल्कुल भी वैसी नहीं है जैसी मैंने कही थी। दफा हो जाओ यहाँ से। क्या तुम जो कह रहे हो वो बिल्कुल सही है? जी महाराज, दुश्मन ने हमारे राज्य के उत्तरी भाग पर हमला किया है।
हमारे महाराज परेशान हैं। महाराज, मैं यहाँ आपसे मदद मांगने आया हूँ। क्या बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है? दुर्भाग्य से हाँ, उस जगह के रहने वाले लोग हमेशा से परेशान करते रहे हैं। दुश्मन सब कुछ जलाकर तबाह कर रहे हैं। हालात खराब हैं। तो क्या तुम दुश्मन के खिलाफ हमारी सेनाओं को आपस में मिलाना चाहते हो? जी हाँ। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। युद्ध में वापस जाकर अपने सेनापति से कहो कि हम तुम्हारे साथ हैं और हमारी सेना भी। शुक्रिया महाराज। जाओ और सेना को युद्ध के लिए तैयार करो। डैड, क्या चल रहा है? हाँ, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि बिना इजाजत के अंदर मत आया करो। महाराज जी, ये इसकी नहीं मेरी गलती है। चलिए कमरे में चलते हैं। रुकिए राजकुमारी। क्या जो मैंने सुना वो सच है? क्या आप लड़ाई के लिए निकल रहे हैं? मैं माफी चाहता हूँ कि मैं चाहते हुए भी तुम्हारे जन्मदिन पर यहाँ नहीं रह पाऊंगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता पिताजी। हमारे पास और बहुत से मौके होंगे, पर मुझे आपकी चिंता है। परेशान मत हो बेटी, मैं अपना ख्याल पूरी तरह रखूंगा। पिताजी मत जाइए। चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन मुझे अपने पड़ोसी राज्य की मदद तो करनी होगी जिस पर हमला हुआ है। स्नो वाइट, बोलिए माँ। हम सब तुम्हारे पिताजी के जाने से दुखी हैं, लेकिन हमें हिम्मत से काम लेना होगा। हमें राज्य का ध्यान रखना होगा जब तक राजा यहाँ नहीं है। मैं नहीं चाहती कि वो जाएं। मेरे वापस लौटने तक अब इस राज्य की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर है। मैं आपका इंतजार करूंगी। और आपने वादा किया है कि आप अपना ध्यान रखेंगे। चलो सैनिकों, मेरे पीछे आओ। मुझे लगता है पिताजी लड़ाई से जल्द ही लौट आएंगे। अब से राजा की गैर मौजूदगी में मैं राज्य की जिम्मेदारी लेती हूँ। जो मेरा हुक्म नहीं मानेगा मैं उसे सजा दूंगी। आखिरकार मैंने कर दिखाया। रुकना अच्छा साबित हुआ। अब मैं यहाँ की महारानी हूँ। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। क्या हुआ? तुम यहाँ किस काम से आई हो मौली? माफ कीजिए, आप राजा के सिंहासन पर हैं। मुझे लगता है मैंने थोड़ी देर पहले कुछ बताया था। समझ नहीं आया? एक ही बात को बार बार कहना मुझे पसंद नहीं। जाओ, मुझे परेशान मत करो। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे पिताजी को कोई नुकसान नहीं होगा। ये जंग जल्दी खत्म हो जाएगी और वो वापस आ जाएंगे। ओह, मैं खुश हूँ कि तुम लोग मेरे साथ हो, छोटे पॉकेट, प्यारे मिल्क और तुम कुकू। मैं चाहती हूँ कि ये जंग जल्दी खत्म हो जाए और पिताजी वापस आ जाएं। बस वो ठीक रहे। राजा कॉनरैड अपने प्यार और त्याग के लिए अपनी प्रजा में बहुत ही मशहूर था, जो अब युद्ध में था और अब पूरा राज्य क्रिस्टल की मुट्ठी में था। कोई नहीं जानता युद्ध कब खत्म होगा और राजकुमारी स्नो वाइट की किस्मत क्या करो।